हेलो क्लास 10th। आपका ये 9th लेसन है, ठीक है। तो 8 लेसन तक हमने कर लिया था। लेसन है ये आपका मैडम राइट्स दी बस, ठीक है। एक छोटी लड़की की स्टोरी है इसके अंदर। वली कनन इसका जो राइटर है वो है। बिफोर यू रीड इन दिस सेंसिटिव स्टोरी, एक ही भावनात्मक कहानी है, ठीक है। एन 8-year-old गर्ल्स फर्स्ट बस जर्नी into the world outside her village is also her induction into the mystery of life and death। राइटर है वो बता रहा है हमें कि जो 8 साल की लड़की है उसकी कहानी है ये, ठीक है। एक छोटी लड़की की कहानी है। 8 साल की लड़की है, वो बस जर्नी पर जाती है, इनकी बस की यात्रा करती है अपने गांव में से और बाहर जाती है वो घूमने के लिए। मिस्ट्री ऑफ लाइफ एंड डेथ, इनकी मिस्ट्री इनकी जीवन का जो रहस्य है उसके प्रति, और जो मृत्यु और जीवन का रहस्य है उसके प्रति हमें थोड़ा सा वो करवाती है, ठीक है। सी सीज द गैप बिटवीन आवर नोइंग दैट देयर इज़ डेथ। वो देखती है कि जो हमारे जानने का है, जो हम जानते हैं, और डेथ के बीच क्या अंतर है, ठीक है, उसको देखती है। एंड आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट, और हमारे इसके प्रति अंडरस्टैंडिंग क्या है, ठीक है। तो इसमें हम लेसन की शुरुआत यहाँ से कर रहे हैं। देयर वाज ए गर्ल नेम्ड वल्ली माई हु वाज कॉल्ड वल्ली फॉर शॉर्ट, यानी कि वो एक लड़की थी जिसका नाम क्या था, वल्ली माई, और उसको छोटे यानी कि छोटा नाम लेके बुला लेते हैं ना, वल्ली, उसको छोटे नाम के तौर पर उसको वल्ली कह देते थे। सी वॉज 8 years ओल्ड एंड वेरी क्यूरियस अबाउट थिंग्स। वो 8 साल की थी और सभी चीज़ों के प्रति बहुत जिज्ञासु थी। हर फेवरेट पास टाइम वाज स्टैंडिंग इन द फ्रंट डोरवे ऑफ हर हाउस। उसका सबसे अच्छा पसंदीदा कार्य क्या था? अपना समय कैसे बिताना, दरवाजे पर खड़ी हो जाना और सब चीज़ों को देखना, ठीक है। वाचिंग वाट वाज हैपनिंग इन द स्ट्रीट आउटसाइड, और क्या हो रहा है गली में बाहर की तरफ। देर वर नो प्लेमेट्स ऑफ हर ओन एज। उसके यानी कि उसकी जो एज थी उसकी कोई भी उसके पास कोई यानी कि प्लेमेट्स नहीं थे, खेलने वाले उसके एज के उसके बराबर उसकी गली में। ऑन हर स्ट्रीट एंड दिस वाज अबाउट ऑल सी हैड टू डू, और यही कारण था कि उसको ये सब करना पड़ता था, अकेली पड़ जाती थी। बट फॉर वली स्टैंडिंग एट द फ्रंट डोर वाज एवरी बिट एज एन्जॉयबल एज एनी ऑफ द एलेबरेट गेम्स अदर चिल्ड्रन प्लेड। यानी कि लेकिन वल्ली के लिए फ्रंट डोर में खड़ा होना बहुत अच्छा आरामदायक था, यानी कि एंजॉय करती थी वो उस चीज़ को। और दूसरे बच्चे जैसे गेम खेल कर आनंद लेते हैं ऐसे ही वो उसको आनंद लेती थी। वाचिंग द स्ट्रीट गेव हर मैनी न्यू अनयूजुअल एक्सपीरियंस। गली में देखना उसको बहुत से अलग असाधारण अनुभव दे देता था, ठीक है। The most fascinating thing of all was the bus that traveled between her village and the nearest town। सबसे ज़्यादा आश्चर्यचकित उसको आकर्षित क्या करता था, एक बस थी जो उसके गांव और नज़दीक का जो नगर था उसके बीच चलती थी। इट पास्ड थ्रू हर स्ट्रीट ईच ओवर, हर घंटे वो इस गली में से गुजरती थी। वंस गोइंग टू द टाउन एंड वंस कमिंग बैक, एक बार जाती थी और एक बार वापस आती थी। द साइट ऑफ द बस, बस की जो दृश्य था, फील्ड ईच टाइम विद ए न्यू सेट ऑफ पैसेंजर्स, उसके उस अंदर हर बार नए पैसेंजर्स आते थे। वाज ए सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर वल्ली, और वल्ली के लिए क्या था, कभी ना ख़त्म होने वाला जॉय था। और डे आफ्टर डे सी वाज द बस, एक दिन बीतते गए और वो बस को देखती गई। एंड ग्रेजुअली ए टीनी विश क्रैप्ट इनटू हर हेड एंड ग्रीव देयर, और उसके दिमाग में एक छोटी सी इच्छा घुस गई थी, ठीक है, और वो बड़ी होती गई। सी वांटेड टू राइड ऑन दैट बस, वो उस बस पर सवारी करना चाहती थी। इवन इफ जस्ट वंस, केवल एक ही बार। दिस विश बिकेम स्ट्रोंगर, और ये इच्छा थी वो और ज़्यादा बलवती होती गई, एंड स्ट्रोंगर, अनटिल इट वाज एन ओवरवेलमिंग डिजायर, जब तक कि उसकी वो इच्छा पूरी नहीं हो जाती। वल्ली वुड स्टेयर विस्टफुली एट द पीपल, वल्ली है वो देखती रहती थी लोगों को, हु गोट ऑन और ऑफ द बस व्हेन इट स्टॉप्ड एट द स्ट्रीट कॉर्नर। और वो क्या करती थी, जब वो बस में से उतरते थे, इट स्टॉप्ड एट द, जब वो गली के उस कोने पर रुक जाती थी बस। देयर फेसेस वुड किंडल इन हर लॉन्गिंग्स, उनके फेस थे वो अलग तरीके के रहते थे, इनकी उनकी भावनाएं थोड़ी सी। ड्रीम्स एंड होप्स, सपने और उनकी उम्मीदें थी वो। इफ़ वन ऑफ हर फ्रेंड्स हैपन टू राइड द बस, यानी कि उनमें से उसके यदि उसका कोई दोस्त बस की सवारी करता, द बस एंड ट्राई टू डिस्क्राइब द साइट्स ऑफ द टाउन टू हर,
और बस की और उसका इनकी जो दृश्य था उसका वर्णन करता नगर का उसके सामने। वल्ली वुड बी टू जीलियस टू लिसन एंड वुड शाउट इन इंग्लिश प्राउड प्राउड। और वल्ली उससे बहुत ज़्यादा जलती थी, यानी कि जीलीसी फील करती थी, और वो इंग्लिश में चिल्लाती प्राउड प्राउड। नाइदर सी नोर हर फ्रेंड रियली अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ द वर्ड। ना ही तो वो लड़की इस वल्ली इस चीज़ का इनकी मीनिंग समझ पाती थी, और ना ही वो लड़कियां थी वो, और ना ही वल्ली समझती थी उस वर्ड का मीनिंग। बट दे यूज्ड इट ऑफन एज ए स्लैंग एक्सप्रेशन ऑफ डिसअप्रूवल। और लेकिन वो उसके इनकी दूसरे इनकी थोड़ा सा नीचे दिखाने के लिए इसका यूज करती थी इस वर्ड का। ओवर मैनी डेज एंड मंथ्स वल्ली लिसनड केयरफुली टू कन्वर्सेशन बिटवीन हर नेबर्स एंड पीपल हु रेगुलरली यूज द बस। कई दिनों से वल्ली थी वो क्या कर रही थी, अपने पड़ोसियों का और जो और भी लोग थे उनका रेगुलर कन्वर्सेशन यानी कि उनका जो बातचीत थी वो सुनती रहती थी, जो रेगुलर बस की सवारी करते थे। एंड सी आल्सो आस्क्ड ए फ्यू डिस्क्रीट क्वेश्चंस हियर एंड देयर। और उसने कुछ क्वेश्चन इकट्ठा कर लिए थे इनकी सावधानी पूर्वक। दिस वे सी पिक्ड अप वेरी स्मॉल डिटेल्स अबाउट द बस जर्नी। इस तरीके से उसने बहुत से इनकी डिटेल्स बस जर्नी के बारे में बहुत से डिटेल्स ले लिए थे। द टाउन वॉज 6 माइल्स फ्रॉम हर विलेज। नगर था वो उसके गांव से 6 मील दूरी था। द फेयर वॉज 30 पैसे वन वे। और फेयर था वो 30 पैसे था, एक तरफ का किराया था वो। विच इज़ आलमोस्ट नथिंग एट ऑल, जो कुछ भी नहीं था लगभग। सी हर्ड वन वेल ड्रेस्ड मैन से। उसने एक बार अच्छी तरह पोशाक पहने हुए व्यक्ति से सुना, बट टू वल्ली, लेकिन वल्ली के लिए, हु स्कार्सली सा दैट मच मनी फ्रॉम वन मंथ टू द नेक्स्ट, जिसने बहुत ज़्यादा पैसे एक महीने से दूसरे महीने तक देखे थे। इट सीम्ड ए फॉर्चून, उसके लिए तो एक सपने जैसा, भाग्य जैसा था। द ट्रिप टू द टाउन टुक 45 मिनट्स। और टाउन जाने की जो ट्रिप थी उसमें 45 मिनट्स लगने थे, यानी कि 45 मिनट। ऑन रीचिंग टाउन, शहर पहुंचने पर, इफ़ सी स्टेड इन हर सीट, यदि वो अपनी सीट पर बनी रही, एंड पेड अनोदर 30 पैसे, और जो उसको 30 पैसे और देने पड़ेंगे, सी कुड रिटर्न होम ऑन द सेम बस, वो उसी बस से वापस लौट आएगी। दिस मीन दैट सी कुड टेक द 1 o'clock आफ्टरनून बस, रीच द टाउन एट 1:45। इसका अभिप्राय क्या हुआ, यदि वो 1 बजे वाली बस दोपहर में जाती है और तो वो कब पहुंचेगी शहर, 1:45 पर वो पहुंच जाएगी। एंड बी बैक होम बाई अबाउट 2:45, और घर पे वो वापस कब पहुंचेगी, 2:45 तक वो वहाँ घर से पहुंचेगी। वहाँ 2 बजे से चलेगी, यहाँ से 1 बजे चलेगी, तो वहाँ से 2 बजे चलेगी वो। ऑन एंड ऑन वेंट हर थॉट्स एज सी कैलकुलेटेड एंड रिकैलकुलेटेड, प्लान्ड एंड रीप्लान्ड। और उसकी जो सोच थी वो क्या करती, उसने बार बार अपनी सोच की गणना की, बार बार प्लान यानी कि योजना बनाई, फिर उस योजना को फिर दोबारा से बनाया, ठीक है। उसके बाद है, वेल वन फाइन स्प्रिंग डे द आफ्टरनून बस वाज जस्ट ऑन द पॉइंट ऑफ लिविंग द विलेज एंड टर्निंग इनटू द मेन हाईवे व्हेन ए स्मॉल वॉइस वाज हर्ड शाउटिंग। और कहते हैं ठीक है, फिर क्या हुआ, एक दिन दोपहर में वो क्या करती है, बस चलने वाली होती है, गांव को छोड़ने वाली होती है और मोड़ पर जाती है, ठीक है, हाईवे पर चढ़ने वाली होती है। तो एक छोटी सी लड़की, छोटी आवाज़ आती है, उसको चिल्लाती है, स्टॉप दी बस, स्टॉप दी बस, बस को रोको, बस को रोको। एंड ए टीनी हैंड वाज रेज्ड कमांडिंगली, और एक छोटा सा हाथ कमांडिंगली आदेश पूर्वक उठता है। द बस स्लोड डाउन टू ए क्रॉल, बस रेंगती हुई चली जाती है। एंड द कंडक्टर स्टिकिंग हिज हेड आउट द डोर, और कंडक्टर अपना सिर है वो बाहर निकाल कर देखता है। सेड हरी देन, तो कहते हैं ठीक है जल्दी करो। टेल हुएवर इट इज़ टू कम क्विकली, बताओ कौन आ रहा है, जल्दी करो। इट्स मी साउटेड वल्ली, मैं ही हूँ। आई एम द वन हु हैज़ टू गेट ऑन, मैं अकेली हूँ जिसको जाना है। बाई नाउ द बस हैड कम टू ए स्टॉप, अब तक बस रुक गई थी। एंड द कंडक्टर सेड, ओ रियली यू डोंट से सो, ओ वास्तव में तुम ही ये कहना चाहती हो, इसलिए कह रही हो। यस आई सिंपली हैव टू गो टू टाउन, हाँ मैं नगर जाना चाहती हूँ, सैड वल्ली वल्ली ने कहा। स्टिल स्टैंडिंग आउटसाइड द बस, बस के यानी कि बाहर खड़ी होते हुए उसने कहा। एंड हियर इज़ माई मनी, ये मेरा पैसा है। सी सोल्ड हिम सम कॉइन्स, उसने उसको कुछ पैसे दिखाए। ओके ओके बट फर्स्ट यू मस्ट गेट ऑन द बस, पहले आप बस पे सवार तो होइए, सेड द कंडक्टर, कंडक्टर ने कहा। एंड ही स्ट्रेच्ड आउट ए हैंड टू हेल्प हर अप,
और उसने अपना हाथ फैला दिया उसकी सहायता करने के लिए। नेवर माइंड सी सेड, कोई बात नहीं, आई कैन गेट ऑन बाई माई सेल्फ, मैं खुद चढ़ जाऊँगी। एंड यू डोंट हैव टू हेल्प मी, आपको मेरी सहायता करने की ज़रूरत नहीं है। द कंडक्टर वॉज ए जोली शॉर्ट फॉन्ड ऑफ जोकिंग, कंडक्टर था वो क्या था, मजाकिया था, ठीक है। ओ प्लीज़ डोंट बी एंग्री विद मी, नाराज़ मत हो माई फाइन मैडम, मेरी अच्छी मैडम। ही सेड, हियर हैव ए सीट राइट अप देयर इन फ्रंट, यहाँ आपके लिए एक सीट है आपके सामने। एवरीबडी मूव ए साइड प्लीज़, मेक वे फॉर मैडम, हर कोई एक तरफ हो जाइए, मैडम के लिए रास्ता बनाइए। इट वॉज द स्लैक टाइम ऑफ डे, ये दिन का खाली समय था कहते हैं। एंड देर वर ओनली 6 or 7 पैसेंजर ऑन द बस, और बस में केवल 6 या 7 यात्री थे। दे वर ऑल लुकिंग एट वल्ली एंड लाफिंग विद द कंडक्टर, और सभी वल्ली की तरफ देखने लग जाते हैं और हंसते हैं। वल्ली वॉज ओवरकम विद साइनेस, और वल्ली है वो थोड़ी शर्म सी महसूस करती है। अवॉइडिंग एवरीवन्स आइज, और हर किसी की इससे आंखें बचाते हुए सी वॉक्ड क्विकली टू एन एम्प्टी सीट एंड सेट डाउन, वो जल्दी से उसे आती है, जल्दी से आती है चलते हुए और एक खाली सीट पर बैठ जाती है। मे वी स्टार्ट नाउ मैडम, अब कहते हैं क्या हम अब चले मैडम। द कंडक्टर आस्क्ड स्माइलिंग, और कंडक्टर है वो हंसते मुस्कुराते हुए पूछते हैं। देन ही ब्लीव हिज व्हीसल ट्विस्ट, जब उसने अपनी 2 बार व्हीसल थी वो 2 बार बजाई। एंड द बस मूव फॉरवर्ड विद ए रॉयल, और बस थी वो आगे बढ़ गई एक दहाड़ के साथ। इट वॉज ए न्यू बस, इट्स आउटसाइड पेंटेड ए ग्लीमिंग वाइट विद सम ग्रीन स्ट्राइप्स अलोंग द साइड्स, और ये एक नई बस थी, और ये इसकी जो बाहर की जो पट्टी है वो वाइट के साथ ग्रीन हरी पट्टियों के साथ पेंट की गई थी। इनसाइड द ओवर हेड बार्स सोन लाइक सिल्वर, यानी कि बाहर के जो बार्स लगाए गए थे, यानी कि पकड़ने के जो हैंडल वगैरह थे वो क्या करते हैं, सिल्वर की चांदी की तरह चमक रहे थे। डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ वल्ली, वल्ली के बिल्कुल सामने। अबव द विंड शील्ड देर वॉज ए ब्यूटीफुल क्लॉक, और इनके उसके ऊपर विंडशील्ड के ऊपर एक बहुत सुंदर घड़ी थी। द सीट्स वर सॉफ्ट एंड लग्जरियस, और सीट्स थी वो कैसी थी, आरामदायक थी और नरम थी, ठीक है। वली डेवोर्ड एवरीथिंग विद हर आइज, वली हर चीज़ को अपनी आँखों से, यानी कि आँखों से देखना, मतलब अच्छी तरह आँखों से अपने दिल में उतार रही थी बातों को, ठीक है। डेवोर्ड का मतलब वैसे तो खाना होता है, लेकिन आँखों से ही खा लेना, यानी कि उनको बहुत अच्छी तरह से जांच परख रही थी हर चीज़ को। बट वैन सी स्टार्टेड टू लुक आउटसाइड, परंतु उसने जब बाहर देखना शुरू किया, सी फाउंड हर व्यू कट ऑफ बाय ए कैनवस ब्लाइंड दैट कवर्ड द लोअर पार्ट ऑफ हर विंडो, और उसने देखा कि बाहर एक कैनवास है जो उसको बाहर की सीट पे वो ढंग से देख नहीं पा रही। सो सी स्टूड अप ऑन द सीट एंड पियर्ड ओवर द ब्लाइंड, और इसलिए वो खड़ी हो जाती है सीट के ऊपर। द बस वॉज नाउ गोइंग अलोंग द बैंक ऑफ ए कैनाल, बस थी अब वो कहाँ से जा रही थी, नहर के किनारे से जा रही। द रोड वॉज वेरी नैरो, रास्ता बहुत तंग था। ऑन वन साइड देर वॉज द कैनाल एंड बियॉन्ड इट, और एक तरफ कैनाल थी, पाम ट्रीज, इनके पाम के जो पेड़ थे वो थे, ग्रास लैंड थे, ठीक है, हरे घास के मैदान, डिस्टेंट माउंटेन्स, यानी कि जो पर्वत श्रृंखला थी। एंड द ब्लू ब्लू स्काई, और नीला नीला आसमान। ऑन द अदर साइड वॉज ए डीप डिच एंड देन एकर्स एंड एकर्स ऑफ ग्रीन फील्ड्स, और दूसरी तरफ क्या थी, गहरी खाइयाँ थी और हरे भरे खेत फैले हुए थे दूर तक। ग्रीन ग्रीन ग्रीन, जहाँ देखो हरियाली थी। एज फार एज द आई कुड सी, जहाँ तक आके देख सके वहाँ तक। ओह इट वॉज ऑल सो वंडरफुल, ओह ठीक है, ये सब कुछ बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित करने वाला है। सडनली सी वॉज स्टार्ट लेड बाई ए वॉइस, लिसन, शीघ्र वो एक आवाज़ के द्वारा रुक जाती है, सुनो। चाइल्ड सेड द वॉइस, बच्चे, आवाज़ ने कहा, यू शुडंट स्टैंड लाइक दैट, सिट डाउन, तुम्हें इस तरह से खड़ा नहीं होना चाहिए, बैठ जाओ। सिटिंग डाउन सी लुक्ड टू सी हु हैड स्पोकन, अब वो बैठते हुए उस औरत को देखने लगी जो इनकी कोई बोल रहा था, उसकी तरफ देखने लगी। इट वॉज एन एल्डरली मैन हु हैड ऑनेस्टली बीन कंसर्न फॉर हर, इनके एक बूढ़ा व्यक्ति था वो, सॉरी भी मैंने औरत कह दिया, एक बूढ़ा व्यक्ति था जो उसके इनकी ध्यान रख रहा था। बट सी वॉज एनोयड बाई हिज अटेंशन, लेकिन वो थोड़ी सी चिड़चिड़ी हो गई थी उसके अटेंशन के लिए। बच्चों को कह देते हैं ना तो उनको अच्छा नहीं लगता है, इसलिए उसको भी अच्छा नहीं लग रहा था। देर इज़ नो बडी हियर हु इज़ ए चाइल्ड,
यहाँ ऐसा कोई नहीं है जिसे आप बच्चा कह सके। सी सैड हॉटीली, उसने गर्मजोशी से कहा। आई हैव पेड माई 30 पैसे लाइक एवरी वन एल्स, मैंने भी अपने 30 पैसे दिए हैं सभी की तरह। द कंडक्टर चिम्ड इन, कंडक्टर ने इसमें पार्टिसिपेट किया। ओ सर, बट दिस इज़ ए वेरी ग्रोन अप मैडम, ओ श्रीमान जी, ये एक बहुत बड़ी मैडम है। डू यू थिंक ए मियर गर्ल कुड पे हर ऑन फेयर, क्या छोटी लड़की अपना पैसे दे सकती है इनकी किराया। एंड ट्रेवल टू द सिटी ऑल अलोन, और क्या एक छोटी लड़की शहर जा सकती है अकेली। वल्ली सोट एन एंग्री ग्लांस एट द कंडक्टर एंड सेड आई एम नॉट ए मैडम, और वल्ली ने गुस्से से उस कंडक्टर की तरफ देखा और कहा, मैं कोई मैडम नहीं हूँ, प्लीज़ रिमेंबर दैट, कृपया इसको याद रखो। एंड यू हैव नॉट येट गिवन मी माई टिकट, और तुमने अब तक मुझे मेरी टिकट भी नहीं दी। आई विल रिमेंबर, मुझे याद है। द कंडक्टर सेड मिमिकिंग हर टोन, और उसकी इनकी नकल करते हुए कंडक्टर ने कहा। एवरीवन लाफ्ड एंड ग्रेजुअली वल्ली टू ज्वाइन इन द लाफर, और वास्तव में वल्ली भी उनके साथ हंसने लगी। द कंडक्टर पंच्ड टिकट एंड हैंडेड इट टू हर, और कंडक्टर ने एक टिकट काटा और उसको दे दिया। जस्ट सिट बैक एंड मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल, अब बैठ जाओ और अपने आप को आरामदायक बना लो। वाई शुड यू स्टैंड व्हेन यू हैव पेड ए सीट, तुम क्यों खड़ी हो जब तुम्हें किराया दिया है। बिकॉज आई वॉन्ट टू सी आंसर्ड, क्योंकि मैं खड़ी होना चाहती हूँ। स्टैंडिंग अप अगेन, एक बार फिर से खड़े होते हुए। बट इफ़ यू स्टैंड ऑन द सीट यू मे फॉल एंड हर्ट योर सेल्फ, यदि तुम सीट पर खड़ी हो जाती हो तो तुम गिर जाओगे और अपने आप को हर्ट कर लोगी। वैन द बस मेक्स ए शार्प टर्न ऑन हिट्स ए बम्प, और जब बस है वो टर्न लेगी, इनकी मुड़ेगी। दैट्स वाई वी वांट यू टू सिट डाउन चाइल्ड, इसलिए बच्चे हम चाहते हैं कि तुम बैठ जाओ। आई एम नॉट ए चाइल्ड आई टेल यू, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, मैंने कहा ना। सी सैड इरिटेबली आई एम 80 ईयर्स ओल्ड, और उसने चिड़चिड़ाहट से कहा, मैं 8 साल की हूँ। ऑफ कोर्स हाउ स्टूपिड ऑफ मी, 8 ईयर्स माई, और मैं भी कितना मूर्ख हूँ, 8 साल की। द बस स्टॉप्ड, सम न्यू पैसेंजर्स गोट ऑन, कुछ नए यात्री थे वो चढ़े। एंड द कंडक्टर गोट बिजी फॉर ए टाइम, और कंडक्टर था कुछ समय के लिए बिजी हो गया। एफ्रेड ऑफ लूजिंग हर सीट वल्ली फाइनली सेट डाउन, ये डरते हुए कि वो अपनी सीट खो देगी बैठ जाती है वल्ली। एन एल्डरली वुमेन केम एंड सेट बिसाइड हर, एक बड़ी औरत आती है और उसके पास बैठ जाती है। आर यू ऑल अलोन डियर, प्रिय क्या तुम अकेली हो। सी आस्क्ड वल्ली एज द बस स्टार्टेड अगेन, उसने वल्ली से पूछा जब बस फिर से यात्रा करने लगी। वल्ली फाउंड द वुमेन एब्सोल्युटली रिपल्सिव, उसने वल्ली ने वुमेन को कैसा पाया, इनकी वल्ली उसको पसंद नहीं कर रही थी। सच बिग होल सी हैड इन हर ईयर लॉब्स, उसके कानों में बड़े बड़े छेद थे। एंड सच अगली ईयरिंग्स इन दैम, और उसने कितनी भद्दी बालियाँ पहन रखी थी। एंड सी कुड स्मेल द बीटल नट, द वुमेन वॉज च्यूइंग एंड सी द बीटल जूस दैट वॉज थ्रेटनिंग टू स्पिल ओवर हर लिप्स एट एनी टाइम। और कहते कि वल्ली क्या बताती है उसके बारे में, वो पान चबा रही थी और पान का जो जूस था उसके होठों में से आ रहा था। ऐसा लग रहा था किसी भी टाइम उसको परेशानी हो रही थी, किसी भी टाइम निकल जाएगा मोमेंट। ओह, हु कुड बी सोशेबल विद सच ए पर्सन, ऐसे आदमी के साथ कौन बात कर सकता है। वो कहती है वल्ली, यस आई एम ट्रेवलिंग अलोन, हाँ मैं अकेली हूँ। सी आंसर्ड कर्टली, उसने ज़्यादा उसके साथ इनकी उदासी से उसने आंसर दिया। एंड आई हैव गोट ए टिकट, और मैंने एक टिकट भी लिया। यस सी इज़ ऑन हर वे टू टाउन, हाँ वो नगर जा रही है। सेड द कंडक्टर, कंडक्टर ने कहा। विद 30 पैसे टिकट, 30 पैसे के टिकट से। ओह वाई डोंट यू माइंड योर ओन बिजनेस, तुम अपने काम से काम क्यों नहीं रखते। सेड वल्ली ने कहा। बट सी लाफ्ड ऑल द सेम, लेकिन वो हंसती रही। एंड द कंडक्टर लाफ्ड टू, और कंडक्टर भी हंसने लगा। बट द ओल्ड वुमेन वेंट ऑन विद हर ड्राइवर, लेकिन बूढ़ी औरत थी वो क्या करे, अपने चल रही थी। इज़ इट प्रॉपर फॉर सच ए यंग पर्सन टू ट्रैवल अलोन, इतने छोटे व्यक्ति को, छोटे बच्चे को क्या अकेले यात्रा करना सही है। डू यू नो एग्जैक्टली वेयर यू आर गोइंग इन टाउन, क्या तुम्हें पता है नगर में तुम्हें कहाँ जाना है। व्हाट्स द स्ट्रीट, गली कौन सी है। व्हाट्स द हाउस नंबर, और घर का नंबर क्या है। यू नीड नॉट बोदर अबाउट मी, तुम्हें मेरे बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, मैं अपनी खुद परवाह कर सकती हूँ। वल्ली सेड टर्निंग हर फेस टूवर्ड्स द विंडो एंड स्टेयरिंग आउट, और वल्ली ने फेस था विंडो की तरफ किया, मुड़ा और देखती रही बाहर की तरफ, घूरती रही।